ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, अध्याय चौथा। अजामिल उपाख्यान के बाद दक्ष प्रजापति, जो चौथे स्कंद में हम उसकी कथा को श्रवण कर रहे थे, उनका वह जन्म कैसे पूरा होता है और उसके पश्चात वे पुनः किस प्रकार से अवतरित होते हैं और भगवान की स्तुति के द्वारा पुनः प्रजापति बन जाते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेन्तरे। त्वया देवासुरनृणां नागां मृगपक्षिणां स्वायंभुवन्तरे सर्गः सामासिकः प्रोक्तः। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी जी से कहा, हे भगवान, आपने देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग तथा पक्षियों के सृष्टि स्वयंभू मनवंतर में किस प्रकार से हुई, इस बात को संक्षेप से वर्णन किया है। चौथे अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक अभी विश्वरूप के जन्म आदि का वर्णन करने के लिए ही प्रचेता के पुत्र दक्ष के वंश का विस्तार किया गया। श्रवण किया चतुर्थ स्कंद में प्राचीन बरिह के पुत्र रहे प्रचेता, उन प्रचेताओं की दक्षों की कन्या के साथ विवाह हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ। चौथे अध्याय में प्रजा की सृष्टि के लिए श्री हरि की आराधना और हंस गुह्य नामक जो स्तोत्र है, उसके द्वारा श्री भगवान की स्तुति का वर्णन है। प्रसंगानुसार ब्रह्मा जी के वंश के विषय में उनके नाम और प्रभाव को सुनकर उस वंश को विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा राजा परीक्षित को हुई। इसीलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जी से कहा कि देवासुर सबके बारे में आपने संक्षेप से वर्णन किया है। तस्यैव व्यासम इच्छामि ज्ञातुम ते भगवन् यथा अनुसर्गम यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः। हे भगवान, मैं आपसे उस स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि को विस्तार से जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के दिन में पहला मनवंतर स्वयंभू मनवंतर कहा जाता है, क्योंकि उसमें मनुष्यों के अधिपति होते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु। उसी के बारे में वे और विस्तार से जानना चाहते हैं और वे कहते हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने किस शक्ति के द्वारा उसकी किस प्रकार से सृष्टि की, उन्हें कहाँ से वो शक्ति प्राप्त हुई कि इतना बड़ा सृजन कार्य वे कर सकेंगे। तो यही प्रश्न जब शौनक ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी जी से कहा, तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी का ही पहले का जो कथन है उसको वे कहते हैं। सूत उवाच इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्षिर्बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमः। मुनिसत्तमः यानी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनियों। इस प्रकार से
राजर्षि परीक्षित महाराज के सुंदर प्रश्न को सुनकर महायोगी बादरायणी यानी व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी ने उनका अभिनंदन किया और वे इस प्रकार से कहने लगे। श्री शुक उवाच यदा प्रचेतस पुत्रः दश प्राचीन बर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना दद्रीशुर्गां द्रुमैर्वृताम्। यदा प्राचीन बर्हिषः दशपुत्रा प्रचेतसः अन्तः समुद्रात् उन्मग्नाः द्रुमैर्वृतां गां ददृशुः। जब राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण समुद्र के भीतर वे भगवान की आराधना किए और 10,000 वर्षों के बाद भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके वे बाहर निकले तो उन लोगों ने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई थी, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए वहां पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहे थे, तो वृक्षों ने अपना विस्तार सर्वत्र फैला दिया। इसको देखकर प्रचेताओं ने क्या किया? ध्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्धीधक्षया। तपोदीपितः मन्यवः ते, तपस्या करने के कारण अत्यंत प्रदीप्त क्रोध वाले वे थे, यानी उनके पास बहुत सारा तेज प्राप्त था, भगवान के आशीर्वाद भी प्राप्त थे। उन लोगों ने ते द्रुमेभ्यः क्रुध्यमाना, उन वृक्षों पर क्रोध किया। तद्धिदिक्षणा मुखतः वायुम अग्निम च ससृजुः। फिर उन्होंने उन वृक्षों को जला डालने की इच्छा की ताकि पृथ्वी पर आगे बढ़ तो सकेंगे, क्योंकि जंगल इतना घना हो गया था कि कोई भी वहां पर मार्ग को भी ढूंढ नहीं पाएगा। इस प्रकार उन्होंने क्रोध करके अपने मुख से ही अग्नि और वायु को प्रकट किया। ताभ्याम निर्दय्यमानां स्ताम उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युम प्रशमयन्निव। हे कुरुद्वः, हे राजन परीक्षित, अग्नि तथा वायु के द्वारा जलते हुए उन वृक्षों को देखकर वृक्षों के राजा चंद्रमा ने उन सबों के क्रोध को शांत करते हुए इस प्रकार से कहा। जब प्रचेताओं ने सारे वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर दिया तब सारे वृक्षों का नाश देखकर उन वृक्षों के अधिपति राजा चंद्रमा सोमदेव वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने उन क्रोध करने वाले प्रचेताओं से बड़ा शांत वृत्ति में कुछ कहा। माद्रिमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हथ विवर्ध ईशवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृतः। महाभागाः, हे महान भाग्यवान प्रचेताओं, इन दीन वृक्षों पर आप लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप लोग तो प्रजा को बढ़ाने में इच्छुक हैं, अतएव आप लोग प्रजापति कहे गए हैं। प्रजापतयः स्मृतः, आप लोग महान हैं, आपने भगवान को प्रसन्न किया है, इसीलिए आपको इन जीवों के ऊपर जो दीन वृक्ष हैं, इन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसीलिए आप लोग इनके ऊपर क्रोध न करें। अहो प्रजापति पतिर् भगवान हरिरव्ययः वनस्पतिनोषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विदुः। अहो प्रजापति पति,
आप तो सारे प्रजापतियों के और प्रचेताओं के प्रजापतियों के भी स्वामी, अविनाशी तथा व्यापक ऐसे श्री भगवान ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजाओं के खान पान के लिए सृष्टि की है। तो सारी जो वृक्ष लताएं वनस्पतियां हैं, ये सब तो भगवान विभुः अव्ययः, जिनका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे अविनाशी भगवान ने ही तो इनको उत्पन्न किया है ताकि प्रजाओं का पालन हो सके। और आप लोग तो प्रजापति हैं। आप जब जीवों की रचना करेंगे तो उन जीवों के कल्याण के लिए ही तो यह वृक्ष और लताएं सेवा देने वाली हैं। इसीलिए इनका नाश नहीं होना चाहिए। अन्नम चराणामचरा ही अपदः पादचारिणाम अहस्ताहस्तयुक्तानाम द्विपदाम च चतुष्पदः। चराणाम अचराः, जंगम प्राणियों मनुष्य आदि के जड़ फल आदि अन्न भक्ष्य हैं। तो मनुष्य और बाकी सब प्राणियों के लिए फल फूल वृक्ष उनके पत्ते यही तो अन्न है। पैरों से चलने वाले पशुआदि के लिए ही नहीं, चलने वाले तृण आदि भी तो भक्ष्य हैं। तो मुख्य अन्न तो क्या है? इन फल फूल और पुष्पों को प्राप्त करना ही मुख्य अन्न है। हाथ वाले लोग जो हैं, यानी जो मनुष्य और पशु हैं, उनके लिए वृक्ष लता आदि जो बिना हाथ वाले हैं यही भक्ष्य हैं, खाने योग्य हैं। अपदः हस्त युक्तानाम, और 2 पैर वाले मनुष्यों के लिए 4 पैर वाले गेहूं आदि अन्न भोजन है, क्योंकि इनको भी 4 मूलों के द्वारा, जड़ों के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। और उन अन्नों की उत्पत्ति में बैल आदि जो चतुष्पाद हैं वे सहायक होते हैं। इस प्रकार से सारे जीव कल्याण पाते हैं। यूयं च पित्रान् वादिष्टा देवदेवेन चानगः प्रजा सर्गाय हि कथम वृक्षान्निर्दग्धुमर्हतः। हे अनाघः, हे निष्पाप प्रचेताओं, क्योंकि आपने कभी पाप नहीं किया है, आप तो सारे जगत का कल्याण ही करना चाहते हैं। प्रचेताओं, आप लोगों के पिता महाराज प्राचीन परिषद ने तथा श्री भगवान ने भी प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में आप लोग इन वृक्षों को, जो सारे जगत का, मनुष्यों का, जीवों का, प्रजाओं का कल्याण कर सकते हैं, इनको किस प्रकार से जला सकते हैं? आतिष्ठत सतां मार्गम कोपम यच्छत दीपितम पित्रा पीतामहेनापि जुष्टम वह प्रपितामही। आप लोगों के पिता महाराज, पितामह तथा प्रपितामहों के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का ही आपको अनुसरण करना चाहिए और समृद्ध क्रोध को शांत करें। अतितिष्ठत, अतिशय बढ़ा हुआ, दीपितम, चमकने वाला, कोपम, क्रोध, यच्छत, उसको आप शांत कीजिए। किस प्रकार? सताम मार्गम, जिस प्रकार से सत्पुरुष सारे जगत का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से आप भी कल्याण करें। इस प्रकार प्रजा की उत्पत्ति या सर्ग करने के लिए आवश्यकता थी उन्हें एक पत्नी की। तो इस प्रकार से सोमदेव ने क्या किया? तोकानां पितरो बंधुर दृशां पक्ष्म स्त्रियः पतिः पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुरीत। छोटे बच्चों के रक्षक माता पिता ही होते हैं। नेत्रों की पलकें नेत्रों का रक्षण करती हैं। स्त्रियों के रक्षक उनके पतिदेव होते हैं और प्रजाओं के रक्षक उनके राजा होते हैं। भिक्षुकों के रक्षक तो गृहस्थ होते हैं, क्योंकि गृहस्थ
उन्हें अन्न आदि देकर उनका पालन करते हैं और अज्ञानियों के रक्षक ज्ञानी होते हैं। अज्ञान से उनको बचाना ज्ञानियों का कर्तव्य होता है। इस प्रकार सबका पालन इस संसार में होना भी आवश्यक है। इसीलिए वे कहते हैं, अंतर्देहेषु भूतानाम आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्यम् ईक्ष्व ध्वमेवं वस्तोषितो यसौ। भूतानाम, प्रचेताओं, सभी प्राणियों के हृदय में संपूर्ण जगत के नियामक भगवान श्री हरि परमात्मा रूप से विराजमान है। देहेषु अंतः ईश्वरः हरिः भूतानाम आत्मास्ते। आप लोग संपूर्ण प्राणियों को उनका निवास स्थान ही समझिए, क्योंकि सारे जीव भगवान के इस विराट रूप में ही आश्रय पाते हैं और उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा उन सबका कल्याण करते हैं। उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। ऐसा करके आप लोग तो श्री भगवान को प्रसन्न ही करेंगे। सब जीवों का पालन करना ही तो राजाओं का कर्तव्य है, वही आपका भी कर्तव्य है। यह समुत्पतितं देह आकाशान् मन्युमुल्बनम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् स गुणानतिवर्तते। यह आकाशात् देहे समुत्पतितम् उल्बनम् मन्युम् आत्मजिज्ञासया यच्छते सह गुणानतिवर्तते। जो मनुष्य अकस्मात उत्पन्न भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शांत कर लेता है, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कभी कभी संसार में जिस प्रकार से एकदम से बादल आकर वर्षा हो जाती है, उसी प्रकार मन में भी कभी मन के आकाश दर्पण में कभी कभी क्रोध अकस्मात उत्पन्न हो जाता है और उसको अगर व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है या आत्म चिंतन में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, तो वह उस आध्यात्मिक विचारों के द्वारा उस प्रकार के क्रोध को शांत कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति इतना महान होता है कि सारे संसार को चलायमान करने वाले इन तीन गुणों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। सह गुणान अतिवर्तते। तो गुणों को जीतना है तो व्यक्ति को क्रोध को जीतना होगा, क्योंकि काम रजोगुण का प्रतीक है और क्रोध तमोगुण का। अलम दग्धैर्दुमैर्दीनै खीलानां शिवमस्तु वः वार्क्षी रेषा ईशावरा कन्या पत्नित्वे प्रतिगृह्यताम्। प्रचेताओं, इन दीन वृक्षों को आप लोग जलाना बंद कर दें। बचे हुए वृक्षों का तथा आप लोगों का कल्याण हो। यह वृक्षों की पुत्री वार्क्षी, वृक्ष से ही तद्धित रूप बना है, वार्क्षी नाम की श्रेष्ठ कन्या है। इसको आप लोग अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि आपको प्रजा उत्पत्ति करने की इच्छा है तो आपको एक पत्नी की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से सारे वृक्षों की यह बालिका है वार्क्षी, इसको आप स्वीकार करें। इत्यामन्त्र्य वरारोहां कन्यामाप्सरसिं नृप सोमो राजा ययो दत्वा ते धर्मेणोपयेमिरे। हे नृप, हे राजन, इस प्रकार से अत्यंत सुंदरी वह प्रमलोचना नाम की अप्सरा की वह पुत्री वार्क्षी को देकर तथा प्रचेताओं को सांत्वना देकर शांत करके चंद्रमा सोमदेव चले गए और प्रचेताओं ने वार्क्षी के साथ धर्मपूर्वक विवाह किया। पीछे
इसका वर्णन हो चुका है कि 10 होने पर भी प्रचेताओं ने एक ही मनोभाव होने के कारण उस एक ही वृक्षों की पुत्री वार्क्षी के साथ विवाह किया। सारे 10 प्रचेताओं की वह पत्नी बनी। तेभ्यस्तस्यां समभवत् दक्षः प्राचेतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपोरितास्त्रयः। उन प्रचेताओं के द्वारा उनकी पत्नी वार्क्षी के गर्भ से फिर प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम दक्ष रखा गया और वह प्रचेताओं का पुत्र था, इसीलिए उसका नाम प्राचेतस दक्ष हो गया। पुनः दक्ष की प्रजा सृष्टि के द्वारा यह त्रैलोक्य परिपूर्ण हो गया, क्योंकि काफी समय के लिए कोई भी प्रजा का उत्पत्ति वहां नहीं हो रही थी। लेकिन जब दक्ष आ गए तो दक्ष के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वे मुख्य प्रजापति बनाए गए थे। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो द्रुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु। पुत्री वत्सल दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के ऊपर बड़ा प्रेम करता था, ऐसे दक्ष ने जिस प्रकार अपने वीर्य तथा संकल्प के द्वारा विविध प्राणियों की सृष्टि की, उसको आप मुझसे सावधानी पूर्वक सुने। तो यह दक्ष पूर्व में जो शिवजी का अपराध करने के कारण उसका गला काट दिया गया था वीरभद्र के द्वारा, फिर उसके पश्चात शिवजी महाराज ने बड़ी कृपा करके सारे देवताओं की प्रार्थना को श्रवण करके उसे उसी बकरे का मुख दे दिया था, सिर दे दिया था, जिसको उस यज्ञ में आहुति देना था। उसके पश्चात उस सिर के द्वारा ही उसने शिवजी की वंदना की थी और वह प्रजापति के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन उसके पश्चात कालवश में उसका मृत्यु हुआ और उसके पश्चात अभी पुनः वही दक्ष के रूप में पुनः प्रकट हो जाता है। इस प्रकार वह आगे जाकर उसे दुहित्र वत्सल इसलिए कहा है कि वो कन्याओं के द्वारा प्रजाओं का विस्तार करते हैं, ऐसा कहा है, न कि पुत्रों के द्वारा। यह अत्यंत विशेष बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। मनसैवासृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमः प्रजः देवासुरमनुष्यादीन् नभस्थलजलौकसः। पूर्वम, पहले प्रजापति दक्ष ने इन देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जो जल, स्थल और आकाश में रहने वाली प्रजाएं हैं, इन सबों की सृष्टि संकल्प से ही की थी। सब जीवों को इन्होंने विस्तारित किया था। तमा ब्रह्मितमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्यपादानुपव्रज्य सोचरत दुष्करम तपः। उस प्रजा सर्ग को उन्होंने नहीं बढ़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि अरे प्रजा की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन इनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। तो वे फिर विंध्याचल के निकटवर्ती उपव्रज दुष्करम तपः अचरत, विंध्याचल के पास जाकर पर्वतों के ऊपर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। क्योंकि जब तक भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति नहीं है, तब तक संसार में कोई भी सृष्टि का पालन पोषण या उसका ठीक से विस्तार भी नहीं कर पाते हैं। तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पृश्यानुसवनम तपसाधोषयद्धरिम। वहां अघमर्षण नामक पाप विनाशक श्रेष्ठ तीर्थ है। उन विंध्याचल के ऊपर एक विशेष तीर्थ है,
अघमर्षण इनका नाम है। सारे पापों का नाश करने की शक्ति इनके पास है। उसमें तीनों संध्याओं में, प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या काल में स्नान करके तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया था। अस्तौषिध अस्तौषिद्धं स गुह्येन भगवन्तं अधोक्षजं तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद् यतो हरिः। अधोक्षज जो हमारे सारी इंद्रियों के परे हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु, इनकी पूजा करते हैं दक्ष महाराज। तो तपासी समाधि या तपस्या के द्वारा वे भगवान श्री हरि का ही पूजन करते हैं। ऐसे दक्ष ने इंद्रियातीत इन भगवान की किसके द्वारा स्तुति की थी? तो कहते हैं कि हंस गुह्य नामक स्तोत्र के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन किया था, जिससे श्री भगवान दक्ष के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। अतुष्यत उस स्तोत्र को मैं आपको बताता हूं। ऐसे कौन से विशेष प्रार्थनाएं हैं? तो उनका नाम है हंस गुह्य। हंस भगवान के अवतार भी हैं। ऐसे उनके द्वारा प्रकट यह विशेष स्तुतियों को उन्होंने भगवान के प्रति गाया था। प्रजापतिरुवाच, दक्ष ने कहा, नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्वबुद्धिभीर निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवे। सर्वोत्तम मत्व स्वरूप अमोघ चित्त शक्ति संपन्न प्रकृति तथा जीव तत्व से जो श्रेष्ठ है एवं उनके नियामक हैं, नियंत्रक हैं तथा उनको स्फूर्ति भी प्रदान करने वाले हैं। त्रिगुणात्मिका सृष्टि को सत्य समझने वाले जीवों द्वारा जिनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है तथा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनने वाले स्वयं प्रकाश श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो किनको नमस्कार करना है? तो वे कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम जो तत्व है ऐसे श्री भगवान स्वरूप को नमस्कार करता हूं। श्री भगवान परतत्व इसलिए है कि उनकी अनुभूति, अनुभव, चित्त शक्ति अमोघ है। यानी उनका साक्षात्कार करना एक जीव के शक्ति के परे है, लेकिन उनकी कृपा से अवश्य ही संभव है। अतएव वे जीव तथा प्रकृति दोनों के नियामक हैं। सब जीव और पूर्ण प्रकृति को वे नियंत्रित करते हैं। ऐसा होने पर जिन लोगों की सृष्टि में सत्य बुद्धि, वे लोग परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। संसार में अनेक विभूतियां हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सृष्टि में जो भी सत्य बुद्धि भी रखते हैं, वे लोग भी परमात्मा का साक्षात्कार सरलता से नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि परमात्मा किसी भी प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं। तब प्रश्न होता है कि ऐसे परमात्मा की सिद्धि किस प्रकार से हो सकती है? तो इसका उत्तर देते हैं कि वे तो स्वयं प्रकाश है। जब तक वे हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होना चाहते, तब तक हम उन्हें बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। न यस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्युः सखा वसंसं वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टेस् तस्मै महेशाय नमस्करोमि। पुरुषः सखा, ऐसे भगवान परमात्मा, इनका स्वभाव कैसा है? तो वे कहते हैं अस्मिन पुरे, इस एक ही शरीर में एक साथ रहते हैं आत्मा के साथ, लेकिन वे परमात्मा इस जीव रूप
आत्मा के सखा हैं, मित्र हैं। ऐसे सख्य भाव के द्वारा वे होने पर भी जीव के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। जिस तरह अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र आदि इंद्रियों की वृत्ति को रूप रस विषय नहीं जान पाते हैं, तो जड़ इंद्रिय और इंद्रियों के वृत्तियों के द्वारा, उन विषयों के द्वारा उन नेत्रों को नहीं देखा जाता है। जैसे नेत्रों के द्वारा पदार्थों को देखा जाता है, लेकिन पदार्थ के द्वारा नेत्र को नहीं देखा जाता है। उसी प्रकार से भौतिक शरीर धारण करने वाले इन जीवों के द्वारा या इनकी इंद्रिया और मन के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जीव और जगत के सृष्टा है, दृष्टा है, दृश्य नहीं है। भगवान सारे संसार को दर्शन करते हैं, सृजन करते हैं, लेकिन इनके द्वारा न देखे जाते हैं न समझे जाते हैं। इस प्रकार के महेश्वर, सब जगत के स्वामी, तस्मै महेशाय नमस्करोमि, ऐसे भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए शास्त्रों में और उपनिषदों में भी कहा गया है कि जीव के हृदय में जिस प्रकार से जीव यानी आत्मा है, उन्हीं के साथ उसी हृदय में भगवान परमात्मा भी विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो माया से बना यंत्र है, इस यंत्र के ऊपर आत्मा भी विराजमान है और उसी के हृदय में परमात्मा भी है। और ये परमात्मा उस जीव के इस संसार में जो भ्रमण है, उस भ्रमण को वे चलायमान करते हैं आशीर्वाद देकर। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं है, तब तक आत्मा भी इस शरीर में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार परमात्मा तो आत्मा के साथ ही है हृदय में, फिर भी उनका दर्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वे दृष्टा है, दृश्य नहीं। वे देखने वाले हैं, उनको देखा नहीं जाता। अतएव जीव उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। इस प्रकार वे अत्यंत कठिन हैं दर्शन देने में, लेकिन फिर भी अपनी कृपा अगर वे करें तो दर्शन अवश्य दे सकते हैं। इसीलिए वे आगे कहते हैं कि आपको क्यों नहीं जाना जाता है। देहे सबोक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनंतमीडे। देह, प्राण, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सभी जड़ पदार्थ होने के कारण, भौतिक होने के कारण न तो अपने आप को जान सकते हैं और न तो अपने से भिन्न किसी वस्तु को भी जानते हैं। किंतु जीव इन सबों को तथा इन सबों के जो कारण है, सत्व, रजस एवं तमस को जानते हैं। किंतु जीव भी भगवान परमात्मा को दृश्य अथवा ज्ञेय के रूप में आपको नहीं जानता है। जीव तो संसार का भी दर्शन करता है, पदार्थों का भी दर्शन करता है, स्वयं के शरीर का दर्शन करता है, तीनों गुणों के प्रभावों को भी दर्शन करता है, लेकिन इस सब के जो कारण है और परे हैं, ऐसे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप ही सबों को जानने वाले सर्वज्ञ हैं, आप ही सबको जानते हैं। इस प्रकार के सर्वज्ञ आप हैं, तो आपकी हम स्तुति करते हैं। आगे वे कहते हैं, यदोपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः।
जिस समाधि काल में प्रमाण और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का सम्मोश लोप हो जाने के कारण इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है। यह योग विधि के द्वारा जो किया जाने वाला भगवान का हृदय में संशोधन है, उसके बारे में कहते हैं कि जब व्यक्ति समाधि प्राप्त करता है उस समय में प्रमाण और विपर्य, जिसके द्वारा इन पदार्थों का विविध ज्ञान प्राप्त हो सकता है और भगवान का स्मरण हो सकता है, इस संसार की जो स्मृति है, खास करके भौतिक पदार्थों का जो स्मरण है उसको विस्मरण कर दिया जाता है, लोप हो जाता है। संसार की वृत्तियां मन में नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति शांत हो जाता है उस समय मन के बिना भी उस समय सच्चिदानंदमयी आपकी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा केवल आप ही प्रकाशित होते हैं। तो यह पता चलता है कि भगवान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि भौतिक रूप ही जब निरस्त हो जाता है तब भी आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के द्वारा, आध्यात्मिक मन के द्वारा उन्हीं दिव्य भगवान की दर्शन कर सकता है, उनका अनुभव कर सकता है, क्योंकि भगवान भौतिक है ही नहीं, वे केवल आध्यात्मिक हैं। ऐसे शुद्ध तथा शुद्ध हृदय रूपी सद्म यानी निवास स्थान में प्रकाशित होने वाले आप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भगवान तो अदृष्ट धामत्व यानी अदृष्ट धाम, किसी के द्वारा दर्शन नहीं किए जाते हैं, फिर भी वे तो स्वयं प्रकाश हैं। अगर वे स्वयं प्रकाशित होना चाहे तो अवश्य हो सकते हैं। इसलिए समाधि काल में जब जीव सुषुप्ति काल के समान ही मन का लय नहीं होता है और न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था उसका विक्षेप होता है, उसके परे चला जाता है, तो उसमें भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन वह केवल आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके ही हो सकता है। इसीलिए ऐसे भगवान परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंदमय है। सत यानी शाश्वत, चित यानी संपूर्ण ज्ञानमय, और आनंदमय यानी सर्वथा सुखमय, ऐसे स्वरूप का दर्शन हृदय में हो सकता है। ऐसे भगवान का दर्शन करना है तो भक्ति योग के द्वारा ही केवल देखा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान स्वयं कहते हैं कि केवल मेरा भक्त ही मुझे जानता है। आगे वे कहते हैं कि ऐसे भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं? मनीषिणोन्तर हृदि सन्निविवेशितम स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृद्भिः वह्निं यथा दारुणि पांचदशं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म। जिस तरह वैदिक विद्वान यानी ब्राह्मणगण काष्ठ यानी लकड़ी में छिपी हुई गूढ़म अग्नि को 15 सामधेनी मंत्रों के द्वारा निष्कर्षन्ति प्रकट करते हैं, मंत्रों के द्वारा। तो इसका आपने भी वीडियो देखा होगा, फेसबुक के ऊपर भी है कि ब्राह्मण केवल मंत्रों के द्वारा आज भी भारतवर्ष में अग्निदेव को यज्ञ कुंड में प्रकट करते हैं। उसी तरह ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर छिपे हुए परमात्मा को और हृदय में ढूंढ निकालते हैं। तो काष्ठ में लकड़ी में छुपी हुई जो अग्नि है उसको मंत्रों के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। उसी प्रकार से हृदय या हमारे शरीर रूपी काष्ठ या लकड़ी के अंदर छिपे हुए अग्नि यानी भगवान परमात्मा को हम भक्ति योग के द्वारा और मंत्रों के नाम उच्चारण कीर्तन के द्वारा हृदय में ढूंढ निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान श्री हरि के दिव्य नामों और मंत्रों के द्वारा कीर्तन करने से व्यक्ति भगवान का कलयुग में भी दर्शन कर सकता है। इस प्रकार कहते हैं कि विवेकी पुरुष
इस प्रकार से अपनी बुद्धि को भगवान में भक्ति योग में लगा देते हैं और भगवान का दर्शन कर लेते हैं। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर विद्वान लोग अग्नि का संशोधन कर लेते हैं मंत्रों के द्वारा। इसीलिए ये संसार तो माइक है, तो ऐसे मायाधीश का हमें दर्शन करना चाहिए। इसीलिए वे कहते हैं, स वै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा सच विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्ति। अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा सच विश्वरूपः स वै निरुक्तात्मशक्ति मम प्रसीदताम्। सारे संसार जगत में जितनी भी भिन्नताएं हैं वे सब के सब मायिक हैं, यानी माया के द्वारा ही तो संपूर्ण जगत की रचना हुई है। उस माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव ही तो अवशिष्ट यानी बच जाते हैं। तो जब संसार में प्रकृति भी जो प्रकट रूपा है वो अप्रकट हो जाती है प्रधान के रूप में, तब भी भगवान शेष रहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान कोई भौतिक जीव नहीं है जिसको माया देवी के द्वारा भौतिक बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट किया जा सके। तो भगवान कोई साधारण जीव नहीं है। सृष्टि का लय होने के पश्चात भी भगवान बच जाते हैं। उन परमात्मा के ही सभी नाम सर्वनामा, अनेक भगवान के नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान और उनके नाम अनंत हैं और उस परमात्मा के ही वे सारे रूप हैं। किंतु विचार करने पर परमात्मा की माया की उपलब्धि नहीं होती है। यानी अपनी भौतिक मन की विचारों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भौतिक मन तो भौतिक ही विचार कर पाता है, आध्यात्मिक विचार नहीं कर पाता है। इसीलिए जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तब तक उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उनके दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भक्ति योग के द्वारा जो प्राप्य है ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा मुझ पर प्रसीदताम, आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं इन हंसदूत हंसगुह्य प्रार्थनाओं के द्वारा। इसके पश्चात वे आगे क्या प्रार्थना करते हैं इनको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हंसगुह्य प्रार्थनाओं की जय। दक्ष महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।